यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि बिहार सरकार ने ये चिट्ठी जारी कर दी है कि पूर्व से संचालित एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भौतिक सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करके सभी प्रधानाध्यापक और जिले के कनीय अभियंता को ये डीसीए फॉर्म भर करके 18 तारीख तक एक्सेल शीट में अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको अपने पत्र में विभाग ने कहा है कि राज्य में कुल 9,361 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 2,948 विद्यालयों में वर्ग 9 का संचालन शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ किया गया है। इन 2,948 विद्यालयों में +2 तक की पढ़ाई सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्वेक्षण कराया जा चुका है। आवश्यकता अनुसार निर्माण इत्यादि का प्रस्ताव अलग से तैयार किया जा रहा है, परंतु पूर्व से संचालित शेष 6,413 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्वेक्षण कराने का आदेश अपर मुख्य शिक्षा विभाग से प्राप्त है। सर्वेक्षण कराने हेतु एक आंकड़ा संग्रह प्रपत्र तैयार किया गया है, यानी डीसीए फॉर्म तैयार किया गया, आपको दिया जा रहा है। जिले के इस प्रपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है और आंकड़ा संग्रह प्रपत्र संबंधी कनीय अभियंता द्वारा भरा जाएगा। ये मुख्य बिंदु। और इस आंकड़ा संग्रह प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक और कनीय अभियंता का हस्ताक्षर अंकित होगा, यानी कि सभी 10+2 विद्यालय के प्रधानाध्यापक और कनीय अभियंता जो होंगे इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी जिला को ये दिया जाएगा। यानी आंकड़ा संग्रह प्रपत्र की जांच के उपरांत यथास्थान पर सहायक अभियंता एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान का हस्ताक्षर होगा। इस प्रपत्र को कैसे भरना है आपको आके बताते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसमें कंडिका 1 में बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, यानी इसमें विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को अंकित किया जाएगा जो स्वतः स्पष्ट है। सभी सूचनाओं का अंकन आवश्यक है। इसके बाद कंडिका बी में एनरोलमेंट भरना होगा, यानी 30 सितंबर 2020 तक का डाटा आपको भरना होगा, वो भी नामांकन का डाटा होगा। इसमें पहले स्तर पर आप प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक का नामांकन डाटा भरेंगे। उसके बाद मध्य विद्यालय के लिए 1 से वर्ग 8 तक, अथवा जैसे मध्य विद्यालय जहाँ केवल 6 से 8 तक का संचालन होता है, वहाँ 6 से 8 तक का नामांकन अंकित किया जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक विद्यालय का कुल नामांकन सब टोटल कॉलम में अंकित किया जाएगा। उच्च विद्यालयों के लिए वर्ग 9 से वर्ग 10 तक का नामांकन उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 9 से 11 और वर्ग 12 तक का नामांकन अंकित किया जाए। उक्त क्रिया के उपरांत दोनों सब टोटल कॉलम की संख्या को जोड़कर विद्यालय का कुल नामांकन ग्रैंड टोटल कॉलम में अंकित किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कंडिका सी में क्या मुख्य बातें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सी में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मांगी गई है, यानी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ब्लॉक्स। इस कॉलम में विद्यालय के परिसर में उपलब्ध भवन खंडों की संख्या अंकित की जाएगी, यानी आपको कितने खंड हैं वो बताना होगा। उसके बाद स्टेटस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स में सीरियल नंबर ऑफ भूखंडों का क्रमांक अंकित करना होगा। नेम ऑफ ब्लॉक, इस कॉलम में आप भवन खंडों का नाम ABCD द्वारा भर सकते हैं। उसके बाद कंडीशन ऑफ बिल्डिंग में संबंधित भवन खंड के भवन की स्थिति गुड, मेजर या रिपेयर्ड, डिसरिपेयर्ड अंकित की जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासरूम के कॉलम में प्रत्येक भवन खंड में उपलब्ध वर्ग कक्षों की संख्या अंकित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक भवन खंड में उपलब्ध वर्ग कक्षों की संख्या भरी जाएगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एजेंसी का नाम भरना है, जैसे BSEIDC या BEPC अथवा अदर्स भरा जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको भरना है, यानी जिस वर्ष आपका निर्माण हुआ था उसको भरना है। उसके बाद फाउंडेशन स्टेटस है कि भवन का नींव कैसा है, G+1 यानी ग्राउंड प्लस फर्स्ट स्टोरी बना हुआ है या फिर ग्राउंड +2 है, 2ACR आप कह सकते हैं इसको, के संबंध में भवन निरीक्षणों उपरांत G+1 या G+2 भरा जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी लोड बियरिंग वाल अथवा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के संबंध में लोड बियरिंग वाल अथवा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर अंकित किया जाएगा।
उसके बाद रूफ का स्टेटस, छत का स्टेटस आएगा कि छत आरसीसी का है या खपरेल का है, ये आपको देना है। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्टिकल एक्सपेंशन, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बन सकती है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। भवन निर्माण को वर्टिकल एक्सपेंशन की संभावना है अथवा नहीं है, इस संबंध में आपको अंकित करनी है। उसके बाद थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कुर्सी लेवल तक नीचे दीवार की मोटाई और कुर्सी तल के ऊपर दीवार की मोटाई आपको अंकित करनी होगी। और उसके बाद रिमार्क कॉलम में यदि और कोई जानकारी आपको है तो रिमार्क कॉलम में आप अंकित कर सकते हैं। अब आइए कंडिका डी में, यानी डी सेक्शन में आपको अदर बेसिक फैसिलिटीज, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। और उसके बाद कंडिका ई में, यानी ई सेक्शन में आपको अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, इसके सारे बिंदु को आपको स्पष्ट करना होगा दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी जिले के सभी कनीय अभियंता और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ये चिट्ठी, साथ ही साथ विभाग ने ये निर्देश दिया है कि 16/8/2021 तक सर्वेक्षण का कार्य संपन्न करा लेना है और आंकड़ा संग्रह प्रपत्र जिला स्तरीय कार्यालय में सुरक्षित रख देना है। और सर्वेक्षण कार्य के समानांतर ही डीसीए फॉर्म में प्राप्त सूचनाओं की एंट्री आपको गूगल ड्राइव पर दिए गए एक्सेल शीट में दिनांक 16 अगस्त तक सुनिश्चित कर दिया जाए। विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि इस प्रकार की कार्य की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर संपन्न कराया जाएगा और तय समय सीमा तक यदि नहीं होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी शिक्षकों को अविलंब भेज दीजिए। और आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा प्रपत्र है और कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे कॉलम में भरना है। मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये फॉर्मेट है, आप इसको भर दें। ये देखिए, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल पटना द्वारा जारी डीसीए फॉर्म है। इसमें देखिए बेसिक डिटेल्स में आपको नेम होता है, स्कूल पहले भरना है, बगल में आपका यूडाइस कोड स्कूल का भर देना है, नीचे पंचायत भरना है और ब्लॉक भर देना जिस प्रखंड में यह पदस्थापित है स्कूल, साथ साथ जिला भर देना है। और टाइप्स ऑफ स्कूल है, राजकीय है या राजकीयकृत है, ये आपको भर देनी है। और वेदर अपग्रेडेड, यदि अपग्रेड किया गया तो एस है तो एस भरिए, नहीं तो नो भरिए। और यदि अपग्रेड किया गया तो बगल में किस ईयर में अपग्रेड हुआ है उसके बगल में एचएम का मोबाइल नंबर आपको दे देनी है। नीचे है लोवेस्ट क्लास, यानी आपके इस स्कूल में लोवेस्ट क्लास कौन सा है, उसके बाद हाईएस्ट क्लास कौन सा है। इतना होने के बाद बेसिक डिटेल्स के बाद अब सेकंड में आएगा इनरोलमेंट, जो 30 सितंबर 2020 तक नामांकन डिटेल आपको भरनी है। यानी पहले में 1 से 5 तक का नामांकन भरिए, दूसरा 6 से लेकर के 8 तक का नामांकन भरिए, तीसरे कॉलम में 1 से 5 और 6 to 8 के नामांकन को जोड़ करके लिख दीजिए। उसके बाद 9 और 10th का नामांकन भरना है, फिर 11th और 12th का नामांकन भरना है और 9, 10th और 11, 12 ये दोनों नामांकन को जोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए। और फिर वो यहाँ पर जो कॉलम सब टोटल का है 1 to 5 और 6 to 8 का उसको, और यहाँ पर जो सब टोटल है 9, 10th, 11, 12 का, ये दोनों को जोड़ करके आप ग्रैंड टोटल में भर दें। तो इस तरह से आपका कंडिका 2 कंप्लीट। कंडिका सी में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको भरनी है। पहला है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, यानी उस परिसर में आपकी बिल्डिंग कितने संख्या में बिल्डिंग आपको उपस्थित है उसको भरिए। 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग है उसको भर दीजिए। अब नीचे है स्टेटस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको भरनी है। चलिए इसको भर के देखते हैं। सीरियल नंबर है और नेम ऑफ ब्लॉक, यानी उस परिसर में जितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको भरिए। पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है। उसके बाद कंडीशन ऑफ बिल्डिंग, पहले ब्लॉक में कंडीशन क्या है बिल्डिंग का, गुड है, आपका मेजर रिपेयर खोजता है, रिपेयर्ड है, डिसरिपेयर्ड है ना, ये आपको भरनी है। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासरूम, उस ब्लॉक में कौन सा क्लास, कितना क्लासरूम की संख्या है उसको भर दीजिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव एजेंसी का नाम, उस ब्लॉक को किसने बनाया था उसको भर दीजिए। कब ये ब्लॉक बना था अगले कॉलम में भर दीजिए। फाउंडेशन क्या है इसका, उस बिल्डिंग का क्या है, ग्राउंड लेवल है या G+1 है या G+2 है उसको भर दीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लोड बियरिंग और फ्रेम्ड है, लोड बियरिंग वाल है या फ्रेम्ड हुआ स्ट्रक्चर है उसको आप भर दीजिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लोड बियरिंग हो गया। उसके बाद रूफ स्टेटस आरसीसी है या आपका खपड़ैल है उसको भर दीजिए, माने उस ब्लॉक का जो छत है वो कैसा है उसको भर दीजिए। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्टिकल एक्सपेंशन एशियन, क्या इस ब्लॉक के ऊपर बिल्डिंग बन सकती है, यदि हाँ तो हाँ दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। उसके
उसके बाद थिकनेस ऑफ वॉल देना है, यानी कि कुर्सी लेवल तक और कुर्सी लेवल के ऊपर आपका जो मोटाई है उस दीवार की उसको देना है। और यदि कोई जानकारी देनी है तो रिमार्क्स में भर सकते हैं। इस तरह से आप उस बिल्डिंग के एक ब्लॉक का आप डिटेल भर सकते हैं। ब्लॉक ए था उसका इतना डिटेल भर दिए। उसके बाद सीरियल नंबर 2 में ब्लॉक बी लिखेंगे और उसका सारा डिटेल्स भरेंगे। फिर सीरियल नंबर सी में ब्लॉक सी लिखेंगे और उसका सारा डिटेल्स भरेंगे। यदि और कोई ब्लॉक बना हुआ है तो नंबर 4 में डाल के ब्लॉक डी कर देंगे और उसका सारा डिटेल्स इसी तरह से कॉलम में भर देंगे। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। इस सेक्शन में यानी डी सेक्शन सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज़ टॉयलेट कितना है टोटल भर दीजिए और उसमें से कितना काम कर रहा है उसको फंक्शनल में भर दीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ टोटल टॉयलेट गर्ल्स का कितना है उसको टोटल में भर दीजिए और कितना काम कर रहा है उसको बगल में भर दीजिए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आपके पास क्या है, हैंड पंप है, टैप वाटर है, कोई नहीं है, उसको टिक कर दीजिए। उसके बाद हैंड वॉशिंग स्टेशन आपके पास है तो येस, नहीं तो नो भरिए। प्लेग्राउंड यदि है तो येस, नहीं तो नो भरिए। और यदि प्लेग्राउंड है तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना स्क्वायर फीट आपके पास है उसको आप भर दीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है तो येस भरिए, नहीं है तो नहीं भरिए। बाउंड्री वॉल यदि है तो येस भरिए, नहीं तो नहीं भरिए। और यदि नहीं है तो टोटल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड इन फीट कितना आपको ज़रूरत है उतना स्क्वायर फीट आप वहाँ पर लिख। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड यानी इस सेक्शन में आपसे जानकारी ली जा रही है कि टोटल लैंड कितना है, उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, टोटल स्क्वायर फीट कितना है, दोनों को गुना करके यहाँ पर आप लिख दीजिए। और कंस्ट्रक्टेड और पूरे एरिया में से कितना क्षेत्र में आपका बना हुआ है, यानी बना हुआ एरिया आपको देना है। यहाँ पे कितना लेंथ कितना विड्थ सभी ब्लॉक को जोड़ करके आप यहाँ पर दे सकते हैं कितना स्क्वायर फीट में यहाँ पर है। और ओपन लैंड खुला हुआ लैंड आपके पास कितना है। और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज एक्सक्लूडिंग प्लेग्राउंड है, यानी कि प्लेग्राउंड को छोड़ के बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास कितना एरिया है उसका लंबाई चौड़ाई देकर स्क्वायर फीट में दे दीजिए। नीचे प्रधानाध्यापक साइन करेंगे, इसके बाद जेई साइन करेंगे और उसके बाद एई साइन करेंगे। तो इस तरह से आपका डीसीए फॉर्म कंप्लीट होता है। दोस्तों इसको जल्दी से भर करके इसको भेज दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे जाएँ, शिक्षकों के संबंधित दीक्षा पोर्टल पर जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है उसकी सारी जानकारी दी गई है। दीक्षा है, फोरलेन के बारे में जानकारी दी गई है, आपका खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सारी जानकारी है, बहुत सारी जानकारी आप जा करके देखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोग को भेजें। धन्यवाद।